हेलो दोस्तों, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द पावर ऑफ फेयर पर। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि आप अपना समय निकाल करके परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है कि परमेश्वर ने आदम का पाप क्षमा क्यों नहीं किया। हालेलुया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं हमारा परमेश्वर बहुत ही दयालु परमेश्वर है, दयावंत परमेश्वर है और क्रोध करने में बहुत देर करता है। और परमेश्वर हमारे खुदावन पापों को क्षमा करने में बिलीव करते हैं, वो पापों को क्षमा करते हैं। परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया ताकि जो कोई इसे विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को पाए। परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपना लहू बहाया है। खुदावन ने हमारे पापों के छुटकारे के लिए कोड़े खाए, इतनी गालियाँ सुनी, लोगों से थप्पड़ खाए, घूंसे खाए, अपने हाथों में कील ठोकवाई, अपना सारा लहू बहा दिया सिर्फ हमारे पापों की खातिर कि हम उन पापों से छुड़ाए जाएं, उन पापों से हम निजात पा सकें। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि परमेश्वर ने आदम का पाप क्षमा नहीं किया। दोस्तों, हम जानते हैं कि जब सांप ने हव्वा को बहकाया तो हव्वा ने उसके बहकावे में आकर के उस फल को खाया और आदम को भी खिलाया और पाप उनके जीवन में आ गया। लेकिन जब हम जानते हैं हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो विलम्ब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है। तो आज हम जानना चाहेंगे कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा का पाप क्षमा क्यों नहीं किया। आइए हम वचन में आगे बढ़ते हैं। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 3 उसके 8वें वचन से हम देखते हैं कि उस दिन हुआ क्या है। वचन कहता है, तब यहोवा परमेश्वर जो ठंडे समय वाटिका फिरता था का शब्द सुनाई दिया। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्ष के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। हालेलुया। दोस्तों, सबसे पहली बात तो हमें यहाँ सीखने के लिए ये मिल रही है कि जब भी हम अपने जीवन में पाप करते हैं तो हम परमेश्वर से छिप जाते हैं, हम प्रार्थना से दूर चले जाते हैं, वचन से दूर चले जाते हैं, क्योंकि पाप हमारे ऊपर राज कर रहा होता है। जो कि यहाँ हुआ, जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो जब परमेश्वर ने उनको पुकारा तो वो छिप गए। हालेलुया। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है। जब हम उन पापों से छिप जाते हैं दोस्तों, परमेश्वर दूर हो जाते हैं, तो परमेश्वर उनको पुकारते जरूर हैं एक बार कि हम कहाँ हैं। वो हमें एक बार फिर से बुलाते हैं कि मेरे बच्चों लौट आओ। वो हमको एक और मौका देते हैं। और जब यहाँ परमेश्वर यहोवा ने आदम से कहा कि तू कहाँ है, तो वो उसको एक मौका दे रहे थे कि वो अपने पापों से मन फिराए, अपने पापों से क्षमा प्राप्त करे। जब आदम और हव्वा ने वह फल खाया तो परमेश्वर कहाँ था। परमेश्वर अपने स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा हुआ था, क्योंकि वचन कहता है कि वह दिन के ठंडे समय में वाटिका फिरता था। जब ठंडा समय आता था, शाम के समय प्रभु यहोवा आदम और हव्वा से मिलने के लिए आते थे। जब आदम ने और हव्वा ने फल खाया, परमेश्वर स्वर्ग से देख रहे थे कि इन्होंने पाप कर दिया है, इन्होंने वो पाप कर दिया है जिसके लिए मैंने इनको मना किया था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है, वो स्वर्ग से उतर के आया कि जाकर के उनके पापों को क्षमा करे। और उसने कहा कि हे आदम, तू कहाँ है। उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हालेलुया। जब आदम ने पाप किया और उसने अपने नग्नता को देखा तो उससे डर के छुप गया। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है। जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया। आदम ने कहा, जिस स्त्री को तूने मेरे संग रहने को दिया है उसी ने वृक्ष का फल मुझे दिया और मैंने खाया। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने यह क्या किया है। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने ये फल खाया। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ सबसे मेन बात जो हम यहाँ देखना चाह रहे हैं, जो देखने की है, जब परमेश्वर ने आदम से कहा कि यह तूने क्या किया, तूने यह फल क्यों खाया, तो आदम ने क्या कहा कि जो स्त्री तूने मेरे साथ रहने के लिए दी है उसी ने मुझे यह फल खिलाया। और जब परमेश्वर ने स्त्री से पूछा कि तूने यह क्या किया, तो उसने कहा कि सर्प ने मुझे बहकाया इसलिए मैंने यह फल खाया। लेकिन दोस्तों, परमेश्वर यहाँ उस उम्मीद से नहीं गए थे कि आदम और हव्वा एक दूसरे पर दोष लगाएं। परमेश्वर इस उम्मीद से गए थे कि मेरे बच्चे पछताएं, अपने पाप से पछताएं, अंगीकार करें और क्षमा मांगे तो मैं उनके पाप को क्षमा करूंगा।
लेकिन उनमें से किसी ने भी अपने पापों का अंगीकार नहीं किया कि हाँ परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है, मैंने फल खाया, मैं क्षमा कर। ना ही आदम ने कहा और ना ही हव्वा ने कहा। मैं एक वचन आपके बीच में पढ़ता हूँ, अय्यूब की पुस्तक उसका 31वां अध्याय 33वां वचन लिखा है, यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो। हालेलुया। दोस्तों यहाँ अय्यूब कह रहे हैं कि यदि मैंने आदम के समान अपना अपराध छिपाकर अपने अधर्म को ढांप लिया हो। यहाँ आदम और हव्वा क्या कर रहे हैं? अपने पाप को छिपाकर अपने अधर्म को ढांप रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन ये नहीं कहता है कि हम अपने अपराधों को छुपा लें। वचन ये कहता है कि यदि हम अपने पापों का अंगीकार करें तो स्वर्ग से हमें क्षमा करेगा। मैं आपके बीच में एक वचन और पढ़ता हूँ, भजन संहिता 32:5, उसमें लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। दोस्तों देखिए यहाँ दाऊद क्या कह रहे हैं, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूँगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया। यही गलती वहाँ उस दिन आदम और हव्वा से हुई। उन्होंने क्या करा? अपना पाप परमेश्वर के आगे प्रकट नहीं किया। हालांकि प्रभु जानते थे, उन्होंने स्वर्ग से सब देख लिया था, वो उतर के इसीलिए आए थे ताकि उनके पापों को क्षमा करे। लेकिन उन्होंने क्या करा? अपना अधर्म छिपा लिया और अपने पापों को परमेश्वर के सामने स्वीकार नहीं किया कि हाँ प्रभु हमने पाप किया है। बल्कि वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे पर दोष लगा रहे थे। और वचन यह भी कहता है कि दोष ना लगाओ कि तुम पर भी दोष लगाया जाए। आदम और हव्वा से सबसे बड़ी गलती उस दिन यही हुई थी। पाप उन्होंने किया, वो तो गलती थी कि उन्होंने परमेश्वर विरुद्ध पाप किया, लेकिन उससे भी बड़ी गलती उन्होंने उस दिन यह करी कि अपने अपराधों को छिपा लिया, अपने पापों का अंगीकार नहीं किया, अपने पापों को परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं किया। यदि उस दिन वो अपने पापों का अंगीकार करते, अपने पापों को परमेश्वर के सामने प्रकट करते, तो हमारा परमेश्वर इतना दयालु परमेश्वर है कि उस दिन उनके पाप को भी वह क्षमा कर देता, क्योंकि उसको पापों को क्षमा करने का अधिकार है। उसको क्षमा करने से कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। दोस्तों इस वचन से मैं आपको इंकरेज करता हूँ कि यदि आपने अपने जीवन में कोई पाप किया है, यदि आपको लगता है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं, तो उससे मन फिराइए और अपने उस पाप को परमेश्वर के सामने अंगीकार कीजिए। अपने उस अधर्म को परमेश्वर से छुपाइए मत। ये मत कहिए परमेश्वर वो तो मुझे उसने कहा तो मैंने कर दिया, वो मैंने उसके बहकावे में आके कर दिया, उस तिमिर से ऐसा करवा दिया इसलिए मैंने कर दिया। आप अपनी जिम्मेदारी को स्वयं उठाइए। आप खुद कहिए परमेश्वर हाँ मुझसे पाप हुआ है। अपनी गलती को किसी दूसरे पे मत थोपिए कि वो मुझे वहाँ ले गया इसलिए मैं वहाँ गया, उसने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया इसलिए मैंने कर दिया। आप स्वयं परमेश्वर के नज़दीक जाइए, प्रभु से कहिए प्रभु हाँ मैंने पाप किया है, अंगीकार कीजिए, घुटने पर आइए। और मैं विश्वास से कह सकता हूँ आपसे कि जब आप अपने अपराधों को उसके सामने मान लोगे, क्योंकि दाऊद कहते हैं कि जब मैंने अपना अपराध ना छिपाया तो परमेश्वर ने मुझे स्वर्ग से क्षमा किया। हालेलुया। ये सबसे बड़ी गलती जो आदम और हव्वा से हुई, उन्होंने अपने अपराधों को परमेश्वर से छिपाया, अपने अपराधों का अंगीकार नहीं किया। हालेलुया। दोस्तों जो गलती आदम ने करी है, जो गलती हव्वा ने करी है, मैं आपसे कहता हूँ कि आप वो गलती अपने जीवन में कभी ना करना। यदि आपसे कोई पाप होता है, यदि आपसे कुछ गलत बात होती है, तो आप अभी के अभी परमेश्वर के चरणों में जाइए, उसके समक्ष जाइए, घुट्टे पर आकर के अपने पापों को, अपने अपराधों को उसके सामने अंगीकार करो, उनको छिपाओ मत। उससे कहो कि हाँ परमेश्वर मैंने पाप किया है। अपने पापों को बताओ, प्रभु मैंने तेरे विरुद्ध, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है। जैसे कि उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास जाता है और कहता है कि हे पिता मैंने तेरे विरुद्ध और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, तो उसके पिता ने उसको गले से लगा लिया, क्योंकि उसने अपने पापों का अंगीकार किया है। दोस्तों आज मैं आपसे कहता हूँ कि अपने पापों का अंगीकार करें तो आपका पिता स्वर्ग से आपको क्षमा करेगा। अभी भी बहुत देर नहीं हुई है और अब समय बहुत कम है कि जब आने वाला आएगा और देर ना करेगा। तो ज़रूरी है कि हम अपने पापों से मन फिराएं और समय रहते अपने पापों की क्षमा पाएं।
इन सभी बातों में प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिले, और अब जरूरी है कि वो बढ़े और मैं घटूँ। आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया।